शरीर के प्रति मैं मेरे का भाव बहुत गहराई से पकड़ा हुआ हमें, और फिर वही नहीं, उसके प्रति गहरी आसक्ति हमारी उपादान है, इस मारे हम व्याकुल होते हैं। ये बात खूब समझ में आने लगे। ये जो उपादान है, ये जो चिपकाव है, आसक्ति है, वो 4 तरह की प्रमुख आसक्तियां हैं। खूब समझ में आएगा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। 4 तरह की प्रमुख आसक्तियां हैं, 4 तरह के प्रमुख उपादान है, जिनकी वजह से हम व्याकुल होते ही रहते हैं, होके ही रहते हैं। एक उपादान, एक आसक्ति तृष्णा के प्रति। अब तृष्णा ही अपने आप में दुख है, दुख समुदय कहा, तृष्णा को दुख समुदय कहा, माने दुख के साथ उदय हुआ। तृष्णा जागी तो मानो दुख ही जागा, कोई फर्क नहीं है। तृष्णा जागी कहो या दुख जागा कहो, एक ही बात है। तृष्णा जागी तो दुख जागा ही। क्यों? तृष्णा क्या है? जो कुछ है उससे तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो जो नहीं है वो चाहता है, और रहना उसमें है कि जो कुछ है, जो नहीं है सो तो नहीं है। अब उसके लिए व्याकुल होता है, और रहना उसमें है जो कि है, तो अतृप्त है, असंतुष्ट है। तृष्णा जागी इसका मतलब ही अतृप्त है, असंतुष्ट है, तो व्याकुल है। तृष्णा जागी, व्याकुलता जागी, तृष्णा जागी, व्याकुलता जागी। तो तृष्णा ही हमको व्याकुल बनाने के लिए बहुत है, और इसी तृष्णा के प्रति आसक्ति हो जाए, चिपकाव हो जाए, बार बार तृष्णा तो जागने ही चाहिए, तृष्णा तो जागने ही चाहिए, ऐसा अंतर मन में स्वभाव बन गया हमारा, तो हमारे दुख का क्या ठिकाना। ये बात गहराई से जाने से खूब समझ में आएगी कि तृष्णा के प्रति हमने कैसे आसक्ति पैदा कर ली। व्याकुल भी होती हैं, फिर भी आसक्ति पैदा कर ली। किसी को दाद हो गया, किसी को कोढ़ हो गई, तो जी करता है खुजलाएं, खुजलाता है, पीड़ा होती है, खुजलाता है, पीड़ा होती है, पर एक हिस्सा मन का उसे चाहता है, फिर जी चाहता है, फिर खुजला ले। पीड़ा होती है, फिर जी चाहता है, फिर खुजला ले। पीड़ा हो रही है, फिर भी खुजलाया चाहता है। तृष्णा से व्याकुल हो रहा है, फिर भी तृष्णा जगाता है, व्याकुल होता है, जगाता है, व्याकुल होता है, जगाता है। ये स्वभाव बन गया, उसके प्रति एक उपादान, एक आसक्ति, एक चिपकाव बन गया। एक तृष्णा जागी और किसी तरह से हमने उसे पूरी कर ली, बात समाप्त नहीं होती। एक तृष्णा जाग के पूरी हो गई तो हमारी तो आसक्ति है ना तृष्णा के प्रति, अब दूसरी तृष्णा जागनी ही चाहिए। जिस वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, स्थिति के प्रति, घटना के प्रति तृष्णा जागी और उसकी पूर्ति हो गई, झट फिर दूसरी कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के प्रति तृष्णा जागेगी, वो पूरी हो गई, किसी और के प्रति जागेगी, वो पूरी हो गई, किसी और की। अरे अंत नहीं, इसका अंत ही नहीं। बिना पैंदे की बाल्टी है, भर ही नहीं सकेंगे, जागती जाएगी तृष्णा, जागती, क्योंकि उपादान हो गया तृष्णा को, तृष्णा के प्रति आसक्ति पैदा कर ली, ऐसा स्वभाव बना लिया। तृष्णा रहनी ही चाहिए तो दुख रहना ही चाहिए। एक उदाहरण से समझे। एक बेचारा गरीब आदमी अपनी कुटिया में रहता है, झोंपड़ी में रहता है, बड़ा खुश, दिन भर मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त पेट भरता है, आराम से सुख की नींद सोता है। एक दिन एकाएक उसके मन में आया, अरे मैं इस मामूली झोंपड़ी में रहूं और सामने देखो ये सेठ इतनी ऊंची अट्टालिका में, इतनी ऊंची हवेली में रहे, मेरा भी कोई जीवन है, वैसी हवेली चाहिए। अब लगा रोने, वैसी हवेली चाहिए रे, वैसी हवेली चाहिए रे, कहाँ से आए, रोई जाए, बड़ा व्याकुल, बड़ा दुखियारा। और ऐसा संयोग हुआ, कोई स्टेट लॉटरी खुल गई, 2, 4, 5, 10 लाख आ पड़े। पहला काम यही किया कि वो हवेली खरीदी, घर का मालिक हो गया, बड़ा खुश। कितनी देर खुश, 2 दिन भी उस घर की हवेली का सुख नहीं भोग सका, क्योंकि अनेक सेठों के घर में गया तो अंदर इतने फर्नीचर, ऐसे वेल फर्निश्ड घर, और ये तो नंगी हवेली। बेचने वाले ने हवेली बेची, बिल्डिंग बेची, फर्नीचर थोड़ी बेचा। अब लगा रोने, फर्नीचर चाहिए, हवेली का सुख तो खत्म, अब हाँ फर्नीचर चाहिए रे, फर्नीचर चाहिए रे। झूठ सच कह के कुछ रुपये और जुड़ाए और किसी तरह से सारे घर को फर्नीचर से भर लिया। अब तो खुश है, कहाँ खुश है। इतने में कान में आवाज़ सुनाई दी, पड़ोसी घर से कोई आवाज़ आ रही है। किसकी आवाज़ आ रही है? उसका रेडियो बज रहा है। अरे रेडियो बज रहा है, हमारे घर में रेडियो ही नहीं, तो हाई रे रेडियो चाहिए रे, रेडियो। अच्छा बाबा खरीद लाया, रेडियो भी खरीद लाया। पड़ोसी के घर में गया तो देखता रेडियो नहीं, अरे इसके पास तो कोई जैपनीज डेक है बहुत बढ़िया, उसमें ये इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट, ये अटैचमेंट। अपने पास वो कहाँ, ये मामूली रेडियो। अब वो डेक चाहिए रे, अच्छा बाबा डेक आ गया। तो टीवी चाहिए रे, तो फिर ब्लैक एंड वाइट नहीं कलर्ड चाहिए रे, तो फिर वो वीडियो चाहिए रे,
तो वॉशिंग मशीन चाहिए रे, रेफ्रिजरेटर चाहिए रे, एयर कंडीशन, सारे घर को कबाड़ खाने की तरह भर लिया, म्यूजियम की तरह भर लिया, कहीं सांस लेने को जगह नहीं। फिर भी तो चैन नहीं पड़ी ना। रोज अपनी ऑफिस जाता, जैसे पहले जाता था वैसे बस में बैठ के जाता है। तो ख्याल आया, मैं इतना धनी आदमी, ऐसा मकान, ऐसे फर्नीचर, ऐसे सारे साज सरंजाम, और बस में जाऊं, बड़ी शर्म की बात। तो कार चाहिए रे, कार चाहिए रे, रोता है कार चाहिए रे। अच्छा बाबा, कार भी आ गई, खूब नई नई चमचमाती कार आई। 2 दिन भी नहीं बैठ पाया, उस कार की सीट में 100 बिच्छू निकल आए, डंक मारने लगे। क्या बिच्छू निकल आए? कार में बैठा हुआ खिड़की के बाहर देखता है उसका मित्र कहीं विदेश से फॉरेन की गाड़ी ले आया। अरे फॉरेन की गाड़ी ले आया, वो ये देखो कौन सी गाड़ी ले आया, अरे ये रोल्स रॉयस ले आया, ये देखो मर्सिडीज बेंज ले आया, और मैं इस हिंदुस्तानी टिन पॉट में, ये छकड़ा गाड़ी, ये भी कोई गाड़ी है। अब वो फॉरेन की गाड़ी चाहिए रे, फॉरेन की गाड़ी चाहिए रे। अच्छा बाबा, फॉरेन की गाड़ी आ गई, तो ये मॉडल चाहिए रे, वो, अरे सारे मॉडल आ गए, अब तो खुश हो? नहीं, ये मॉडल का भी नया एक और चाहिए रे। रोल्स रॉयस आई तो एक नहीं 2 चाहिए रे, 2 नहीं 4 चाहिए रे। सोच, रोज नई नई रोल्स रॉयस में बैठ के निकलूं, अरे कहां अंत आएगा भाई। फिर ये हुआ तो विदेश के लोग तो अपना अपना हेलीकॉप्टर रखते हैं, हमारे पास तो हेलीकॉप्टर ही नहीं, वो चाहिए। वो आ गया तो इनके पास तो अपना अपना विमान है, हवाई जहाज, हमारे पास हवाई जहाज ही नहीं। वो हुआ तो इनके पास तो कॉस्मोस, हवा में जाने के लिए, चंद्रमा पर जाने के लिए क्राफ्ट है, ऐसे यान है, हमारे पास तो वही नहीं। अरे कहां अंत आएगा भाई। तृष्णा के प्रति आसक्ति हो गई ना, एक पूरी होते ही दूसरी सिर उठाएगी, एक पूरी होते ही दूसरी सिर उठाएगी। ये बहुत बड़ी आसक्ति, तृष्णा के प्रति आसक्ति बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। एक और उपादान होता है, एक और आसक्ति होती है, चिपकाव होता है मैं के प्रति, मेरे के प्रति बहुत बड़ा चिपकाव है। मैं, मेरा, मेरा, कितना गहरा। ऊपर ऊपर से कहेगा मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, अरे ये सारा तो माया है, ये तो ऐसा है, ऐसा है। भीतर देखिएगा तो बहुत गहरा चिपकाव है मैं के प्रति, मेरे के प्रति। मैं, फिर जिसको मेरा कहता है, मेरा मेरा मेरा, कितना गहरा चिपकाव। मेरी घड़ी, अरे इतनी कीमती घड़ी यहां तो मिलती ही नहीं, विदेश से कोई ले आया और उससे प्राप्त हुई, किसी असावधानी से, मेरी असावधानी से गिर पड़ी और टूट गई। आप देखो विपश्यना नहीं की होगी तो रोएगा, हाय रे मेरी घड़ी टूट गई रे, इतनी कीमती घड़ी टूट गई रे, इस देश में तो मिलती ही नहीं रे, इस देश में तो इसके कल पुर्जे नहीं मिलते रे, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। टूट गई ना, इसलिए रोई जा रहा है। ऐसी ही घड़ी, इसी मॉडल की, इसी कीमत की, ऐसी विदेशी घड़ी मेरे मित्र के कलाई में बंधी हुई और उसकी असावधानी से गिर गई और टूट गई। अब नहीं रोना आता, अब तो उपदेश देता है उसे, अरे इतनी कीमती घड़ी तुम्हें संभाल कर रखनी चाहिए थी, इस देश में तो मिलती नहीं, इसके कल पुर्जे नहीं मिलते। क्यों भाई, वैसी घड़ी टूटी ना, उस घड़ी के टूटने पर क्यों नहीं रोया रे? किसी घड़ी के टूटने पर कोई नहीं रोता दुनिया में, कीमती से कीमती घड़ी के टूटने पर कोई नहीं रोता। मेरी घड़ी टूटी रे, मेरी रे, मेरी रे, जितना जितना मेरा और उस मेरे के प्रति जितनी जितनी आसक्ति, उतना दुख आने वाला ही है। दुनिया की कोई शक्ति बचा नहीं सकती हमें। मेरा मेरा मेरा, ये मेरा 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 जो कह रहे हैं, वो वस्तु कोई 150 रुपये की हो कि 150 करोड़ रुपए की हो, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आसक्ति कितनी है, दुख आसक्ति का है, उस वस्तु का नहीं, उस वस्तु की कीमत का नहीं। एक घटना घटी, नया नया ब्रह्मदेश से आया था कोई एक सर्व सेवा संघ का नेता, उन दिनों से परिचित था, राजस्थान का रहने वाला। उसने कहा एक शिविर राजस्थान में लगाइए, आपके पुरखों की भूमि है, हाँ जरूर लगाएंगे, आप प्रबंध कीजिए। तो बेचारा जगह ढूंढते ढांढते एक गांव में उसे जगह मिली, बामणवाड़ नाम का गांव है। शिविर लगा, उस गांव के तो कितने लोग आते, छोटा सा गांव था, आसपास के नगरों से लोग आए। तो एक जरा दूर से नगर से एक बुढ़िया आ गई, शिविर लगा, सब ध्यान कर रहे हैं। चौथा दिन, 5वां दिन, किसी ने बुढ़िया माई को कहा या उसने सुना कि यहाँ धम्मा हॉल में सुबह सुबह 6 से 6:30 बजे कोई पाठ होता है, कोई वंदना होती है, कोई मंगल मैत्री होती है, ये तो कार्यक्रम में लिखा ही नहीं, तो मैं तो जाती नहीं। तो मैनेजमेंट से पूछा मैं भी जा सकती हूँ क्या? उन्होंने कहा जरूर जा सकती हो, लेकिन बैठ के ध्यान करना होगा। हाँ हाँ ध्यान ही करूँगी। चलिए आई, 6 से 6:30 सारी मंगल मैत्री लेकर के बड़ी खुश हुई, बहुत खुश हुई।
मुस्कुराते ही मुस्कुराते अपने निवास स्थान पर गई। निवास स्थान के कमरे में पहुंची कि चीखी जोर से, बड़े जोर से रोई। लोग भागे गए, कोई सांप ने काट लिया कि बिच्छू ने काट लिया, हो क्या गया बुढ़िया माई को। और जाके पूछे तो रोई जाए, जवाब ही न दे। क्या हुआ माई बताओ तो। 10-15 मिनट के बाद जरा रोना कम हुआ तो कहती है, क्या बताऊं, मैं तो लुट गई, मैं तो मारी गई। क्या हुआ बुढ़िया माई। कहती है, मेरे जीवन भर की कमाई के 20 रुपए एक थैली में, कपड़े की थैली में उसे लेकर आई थी साथ। और 60 वर्ष पहले जब मेरा विवाह हुआ था तो गौने में मुझे दहेज में एक चांदी की लड़ मिली थी, कोई आभूषण मिला था, वो उसमें था। और आने लगी तो पड़ोसन ने एक सूखी मिठाई का टुकड़ा दे दिया, वो भी उस थैली में था। ध्यान करूं तो उसके पांव के नीचे दबा के ध्यान करूं। रात को सोऊं तो सिरहाने रख करके सोऊं। अरे ये पाठ सुनने क्या चली गई, मैं तो पीछे से कोई ले गया मेरा, मैं तो लुट गई रे, मैं तो लुट। रोई जाए। अरे उन्होंने कहा, बुढ़िया माई तेरे 20 रुपये नगदावन और 20 एक का और माल मत्ता होगा, सब मिला के 50 एक के होंगे। तू इतना अच्छी साधना कर रही थी, किए जाना, हम तुम्हारा 50 रुपये का प्रबंध कर देंगे, तू करना। कहाँ माने, बुढ़िया रोई जाए। उन्होंने सोचा इसके हाथ में जब तक रुपया नहीं धरेंगे इसका रोना नहीं मिटेगा। इकट्ठा करने लगे, 50 के 100 रुपया हो गया। रखा बुढ़िया के हाथ में तो यूं फेंकती है, क्या करूं इस 100 रुपये को। मेरा जो वो आभूषण जो मुझे दहेज में मिला, उसके प्रति गहरी आसक्ति है ना, वो कहाँ, उसके बिना कैसे। रोई जाए। कैसे समझाएं इसे, वो तो गया सो गया, क्या करें। शाम होते होते किसी ने देखा एक पेड़ की डाल पर एक बंदर बैठा है और उसके हाथ में वो कोथली है और वो मिठाई निकाल के खा रहा है उसमें से। लोग पीछे भागे, बंदर से वो कोथली छुड़वाई, थैली छुड़वाई, बुढ़िया के हाथ में दी, उसका आभूषण हाथ में आया तो रोना बंद हुआ। तो ये आभूषण 20 रुपये का था कि 20 लाख की संपदा थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आसक्ति कितनी, जितनी आसक्ति उतना उतना रोना आने ही वाला है। दुनिया की कोई शक्ति हमें बचा नहीं सकती। अपने को हिंदू कहते रहें, बौद्ध कहते रहें, जैन कहते रहें, ब्राह्मण कहते रहें, शूद्र कहते रहें, भारतीय कहते रहें, बर्मी कहते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आसक्ति आई, व्याकुल हुआ। अपने को आत्मा का मानने वाला कहते रहे, नहीं मानने वाला कहते रहे, परमात्मा को मानने वाला कहते रहे, नहीं मानने वाला कहते रहे, द्वैतवादी, अद्वैतवादी और न जाने क्या क्या वादी कहते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आसक्ति जागी है दुख आएगा ही, आसक्ति नहीं है तो दुख से छुटकारा होगा ही। जब तक इस मैं मेरा इसके प्रति आसक्ति है, बड़ा दुखियारा रहता है। भले कहे नहीं मैं मेरा, पर भीतर से मैं मेरे का भाव है, दुखियारा रहेगा ही। एक और घटना उन्हीं दिनों की, एक किसी और गांव में, उत्तर प्रदेश के एक गांव में शिविर लगा, थोड़े से लोग आए। उसमें आसपास के एक नगर का एक सन्यासी आ गया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीते तो एक दिन हमारे पास आके कहता है कि ये 12 से 1 बजे आप जो एक एक व्यक्ति को 10-10 मिनट का समय देते हो, अब तो संख्या बढ़ने लगी, 5-5 मिनट समय मिलता, उन दिनों 10-10 मिनट समय मिलता था। आप 10-10 मिनट का समय देते हो प्रश्न उत्तर के लिए। ये गृहस्थ हैं, इनके पास क्या प्रश्न पड़े हैं, इनको 10 मिनट बहुत, मैं सन्यासी हूँ, मुझको तो कम से कम आध घंटा देना होगा। अरे महाराज नहीं देंगे आपको, क्योंकि हम जानते हैं आप क्या बात करोगे, अपनी ये दार्शनिक मान्यता इसमें यहाँ क्यों नहीं है, वहाँ ऐसी है। हाँ दार्शनिक बातें सब निकम्मी, न उसका हमारे दुख से कोई लेन देन, न दुख के कारण से लेन देन, न दुख के निवारण से लेन देन। ऐसी निकम्मी बात के लिए हमारे पास समय नहीं। हम भी बहुत उलझे रहे उन सारी बातों में। नहीं गोयनका जी आप क्या कहते हैं, वो तो मैं सब समझ गया। 5 दिन हो गए आपके साथ रहते हुए, कोई दार्शनिक बात नहीं करूंगा, मैं खूब समझ गया कि वो सब निकम्मी बातें हैं, लेकिन मैं तो साधना संबंधी बात करूंगा और आध घंटे बिना मेरा समाधान नहीं होगा। अच्छा भाई, किसी तरह से उसको आध घंटा निकाल के दिया। आया 2 मिनट 4 मिनट तो साधना की बातें की थोड़ी सी, उसके बाद साधना की बात तो छोड़ दी और कहने लगा उस नगर में, जिस नगर से वो आया है, उस नगर में गुरुजी आपका जो मठ है ना, मेरा मठ है, मैं उस नगर में कभी गया नहीं, और भाई मैं गृहस्थ हूं, गृहस्थ का मठ कैसे होगा, और गृहस्थ होने का इतना मोटा प्रमाण साथ रखता हूं, मेरा मठ कहां से होगा, सन्यासियों का मठ होता है, मेरा कहां से मठ हो। गुरुजी आप समझिए ना, आपका मठ है, आपका, ये आदमी क्या कहे जा रहा, मेरा मठ है। गुरुजी आपके मठ में आपका हाथी झूमता है, मेरे मठ में मेरा हाथी झूमता है, आप समझिए ना गुरुजी। इतने में तो बात समझ में आ गई। भारत बहुत बड़ा देश है ना, तरह तरह की बातें होती है इस देश में। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो कभी भी ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे मैं का या मेरा का। जब जब उनको मैं कहना होगा तो कहेगा आप, और मेरा कहना होगा तो कहेंगे आपको। समझ में आ गया, ठीक है, मेरा ही हाथी मेरा ही मठ, कहिए क्या हुआ उसको। तो कहता है
कि वो नगर के बीच में, तो नगर पालिका का परमिशन लिया नहीं और बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब वहाँ से ऑर्डर आ गया तोड़ो इसको, और नगर के बीच में हाथी रख नहीं सकता तो ऑर्डर आ गया निकालो इसको। तो उसने कहीं से सुन लिया कि इस नगर पालिका का जो मेयर है वो कभी बर्मा गया था और इनके यहाँ कुछ दिन मेहमान बन के रहा था, तो गुरुजी आपकी ओर से 2 शब्द चले जाएंगे, आपका मठ बच जाएगा, आपका हाथी बच जाएगा। मेरा नहीं कहता, मैं नहीं कहता। कितनी आसक्ति, सन्यासी है, सब छोड़ा हुआ है, फिर भी कितनी आसक्ति और कितना दुखियारा। ये जो कुदरत का कानून है वो इस बात को नहीं देखता है कि इस आदमी ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। ये आदमी अपने को गृहस्थ कहता है कि सन्यासी कहता है, ये अपने को बौद्ध कहता है कि जैन कहता है, कुछ नहीं देखता। आसक्ति है ना, व्याकुल करेगी ही। आसक्ति है ना, व्याकुल करेगी। मैं मेरे के प्रति आसक्ति आई, व्याकुल करेगी। नहीं व्याकुल करती। कब नहीं करती? कि जिसको मेरा 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 कहे जा रहा हूं वो अनंत काल तक वैसा ही बना रहे, और जिसको मैं कहे जा रहा हूं और उसका भोग भोग रहा है मेरे का, वो भी अनंत काल तक बना रहे, मैं भी अनंत काल तक बना रहूं, और जिसको मेरा कह रहा हूं वो भी अनंत काल तक बना रहे। तो चाहे जितनी आसक्ति हो ना, क्या बिगड़ता है अपना? कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुश्किल ये है कि जिसको मेरा 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 कह रहा हूं वो देखते देखते नष्ट हो जाता है। मैं असहाय कुछ नहीं कर सकता। वो नष्ट नहीं होता तो जिसको मैं कर रहा हूं वो नष्ट हो जाता है। दोनों का अलगाव आता ही है, और ये अलगाव जैसे ही आया वैसे ही बड़ा व्याकुल होगा। जितनी गहरी आसक्ति होगी उतना व्याकुल होता चला जाएगा। ये बात खूब समझ में आने लगेगी, गहराइयों से अंतर जाकर के भीतर देखते देखते, प्रवचनों से नहीं। ये मैं मेरे की आसक्ति समझ में आएगी। एक और आसक्ति, मेरा दृष्टिकोण, मेरी मान्यता, मेरी परंपरा, मेरा धर्म। जिसको मेरा 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 कह करके अपने दृष्टिकोण के प्रति, अपनी दार्शनिक मान्यता के प्रति, जिसको अपना धर्म कहता है, मेरा धर्म कहता है, उसके प्रति इतनी गहरी आसक्ति पैदा कर ली, उसके खिलाफ कोई जरा सा बोल जाए कितना तिल मिलाता है, जैसे गर्म तेल के छींटे लगा दिए। नहीं सोचता कि जिसको मैं मेरा दृष्टिकोण कहता हूं, मेरा दर्शन कहता हूं, मैंने रंगीन चश्मे पहन रखे हैं, लाल रंग के तो मुझको लाल दिखाई देता है, उसने हरे रंग के पहन रखे उसको हरे दिखाई देते हैं, और हम लड़े जाएं, मैं कहूं लाल वो कहे हरा, एक दूसरे का सिर फोड़ दे, फिर भी एक दूसरे को नहीं समझा पाएंगे। अरे ये चश्मे उतरेंगे, यथाभूत जैसा है वैसे देखेगा, पर रंगों से चिपका हो गया ना, कैसे रंग वाले चश्मे उतारेगा? बड़ा व्याकुल हो जाएगा, बड़ा व्याकुल हो जाएगा। और चौथी आसक्ति, बहुत बड़ी आसक्ति, कर्मकांडों के प्रति, या धर्म के ही छोटे छोटे अंग हैं उनके प्रति, शील के प्रति, और शील के भी किसी एक हिस्से के प्रति, और उस हिस्से को इतना खींच करके उसके प्रति आसक्त हो गया, और कुछ नहीं करेगा, धर्म का अगला कदम उठाएगा नहीं, लेकिन इतना चिपक गया। कोई एक व्रत ले लिया उस व्रत के प्रति, कोई कर्मकांड रोज करता है उसके प्रति, ये तो मेरा रोज का कर्मकांड है, नित्य का कर्मकांड है, ये नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। क्या बेचारा शिविर में इसलिए नहीं आता कि वहां तो हमारे ये कर्मकांड छूट जाते हैं, इस मारे नहीं आता, बड़ा चिपका। अच्छा आ भी गया तो मन में वो दुविधा चलती है, कर्मकांड नहीं कर रहा, ये व्रत नहीं कर रहा, इन 10 दिनों में अमुक व्रत आ गया, मैंने नहीं किया, ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया। बड़ा दुख होता है, बड़ा व्याकुल होता है भीतर से। और जैसे जैसे धर्म के आगे जाता बात समझ में आने लगती है कि ये सब निकम्मे हैं, सब निकम्मे हैं, फिर भी आसक्ति नहीं टूटी तो भी व्याकुल रहता है। आसक्ति जब तक नहीं टूटती है व्याकुल ही व्याकुल, व्याकुल ही व्याकुल। खूब समझ में आने लगता है, खूब समझ में आने लगता है। जब जब आदमी व्याकुल हो और अपने भीतर जाकर देखे कि व्याकुल हूं और इस व्याकुलता का क्या कारण है, तो इन चारों में से कोई न कोई आसक्ति, कोई न कोई उपादान अपना सिर उठाएगा। ये आसक्ति है जिसने मुझे व्याकुल बनाया, इस समय ये आसक्ति है जिसने मुझे व्याकुल बनाया। खूब समझ में आएगा।